आप हमेशा एक कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे चले जाते हैं। इमरान खान साहब ने एक दफा अनाउंस किया था ट्रेड शुरू करेंगे शाम को, चेंज दिवाएं। लेकिन ये कि दो जो आपको क्रूशल मैं समझता हूं जिनके साथ आपको ट्रेड शुरू करना होगा, ये रिलेशनशिप बेहतर करने होंगे, भारत और अफगानिस्तान। इसके बगैर आप डू डोंट हैव एनी चॉइस, नो चॉइस। लेकिन तार साहब भारत तो बात ही नहीं करना चाहता। वो समझते हैं कि वो अगले दिन डॉक्टर जयशंकर ने कहा, उसने कहा कि जनाब जिस स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी डूब रही होती है उस पर तो कोई पैसा नहीं लगाता। तो हम भी देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में, या बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि इंटरनेशनल सिस्टम में पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। मैं हैरान हूं वैसे जाती तौर पर चीमा साहब, मैंने पहले भी आपको कई दफा कहा था कि पाकिस्तान के लोगों को खुदा का नाम है लंदन भेजने की बजाय ना काबुल यूनिवर्सिटी में भेजा करें। ये वहां से जाके इकोनॉमिक्स पढ़े कि किस तरह सैंक्शंस के दौरान आपके सारे डॉलर सक करके बोलेंगे, किस खूबसूरती के साथ। एक खुदा का ना जी, ये CSS अफसरान जो आप भेजते हैं यहाँ पे, इनको काबुल और कदार की यूनिवर्सिटियों में भेजा करें, वहां से ये डिग्रियां लेकर आए कि मुल्क किस तरह चलाता है। ये हम आज मानते हैं, ये साढ़े हाथ है जे, ये अपनी क्रिकेट टीम भी उनको को उधर जाके खेला करें। और ये आपके CSS अफसर जाके, आपका हर डिपार्टमेंट चलाने वाला जो है ना, उसके पास या ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड की डिग्री है। इनको कदार यूनिवर्सिटी में भेजें, ये वहां से सीख कराएं कि किस तरह सैंक्शंस के दरमियान सर्वाइव किस तरह करना है। आपके ऊपर तो सैंक्शंस ही कोई नहीं ना, आप तो IMF के बिलियंस लेकर भी नहीं सर्वाइव कर रहे अभी तक, तो वो बगैर किसी के कर। तो चीमा साहब आज हिस्ट्री बनी है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप बस्तियों की नई गहराइयां ढूंढते हर वक्त मुतलाशी रहते हैं। आज वो आपने स्पोर्ट्स में देख ली, कौम पहले ही डिमोरलाइज्ड है, सीरियसली डिमोरलाइज्ड। ये उसके लिए एक अलग जलती पे तेल वाली बात है। चीमा साहब इस पर जितना भी दुख किया जाए कम है। आज ये पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की हिस्ट्री का डार्केस्ट डे है, लेकिन इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। आज इनको अपने क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर बंद कर देने चाहिए। वो जो मुलाजमीन है उनको शनाख्ती कार्ड दफ्तर में ले जाए, वहां उनको रख दें। ज़काउल्लाह साहब इनकी शुगर मिल है, इनको कहें आप उधर चले जाए या मंडी बहुदिन चले जाए, आप जहां से हैं ये। लेकिन ये कि आज के बाद ना क्रिकेट का नाम ले, हॉकी शाकी फुटबॉल तो वैसे ही खत्म है वहां पे। तो स्पोर्ट्स तो होती है उन कौमों के पास सबसे पहले जिनके अंदर नेशनलिज्म हो। नेशनलिज्म तो है नहीं, और हो सकता है आज का मैच भी बेचा हो, क्या पता है कोई पठान भाइयों ने अच्छे पैसे लगा दिए हो, उनके पास पैसा तो बहुत। तार साहब वैसे ही लगता तो यह है कि अफगानिस्तान में ज्यादा नेशनलिज्म है, जैसे वो जज्बे से खेल रहे थे, जिस तरह जज्बे से खेल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी दे दी थी पाकिस्तान को उधर ना जाना, भी उधर बहुत खतरनाक है, जिस तरीके से आपका वो मजाक उड़ाते हैं। इस दफा जो तालिबान आए हैं वो डिफरेंट तालिबान देन द प्रीवियस वन। उन्होंने कोई किसी चीज को जलाया नहीं है, किसी को तोड़ा नहीं है किसी चीज को उन्होंने। और मैं हैरान हूं, अगले दिन मैंने यूट्यूब पे एक अफगानी अमेरिकन गया अफगानिस्तान के अंदर, उसने कहा कि मैं रात को ट्रैवल करता रहा हूं, कोई क्राइम नहीं है कहीं, जगह जगह तालिबान मुझे रोक के पूछते थे तुम ठीक हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुमने खाना खाना है। मैं अब सरप्राइज। और आप अपने मुल्क के अंदर देख लें हालात के, तो वो उनके पास ये जज्बे के साथ चीजें होती है, जज्बे के साथ। तो हमारा जज्बा कोई नहीं ना, अदर हकीकत हमारे जो 10-15 हजार जो रूलिंग एलीट है वो सारी डुअल सिटीजन है। वो तो पाकिस्तान लूटने के लिए जाते हैं, वेकेशन के लिए जाते हैं, रहते तो वो लंदन वासी है। देखे ना जो नया प्राइम मिनिस्टर है वो भी लंदन से आया, जो इससे पिछला था वो भी फौरन वहां वापस गया। अब बच्चे प्रॉपर्टियां सब कुछ वहां है हर एक। तो वो पाकिस्तान के लिए क्यों खेलेंगे या पाकिस्तान के लिए दर्द सर क्यों लेंगे? आप तो मेरे ख्याल में आजाद नहीं, आपका कैपिटल तो अभी तक लंदन में है। आपसे तो ब्रिटिश लोग परेशान है, वो कहते हैं यार 80-47 छड़ के आगे जाए, फिर साढ़े पीछे कोई समझ नहीं चीमा साहब। ऐसे सख्त मायूस था मैं कि ये अफगानिस्तान इंसल्टिव, आई फेल्ट इंसल्टिव मैनर कि ये वो आपने एक वर्ल्ड कप लेने वाले को वजीर आजम बनाया इसी क्रिकेट टीम का। तो बस तो और आज आप अंजाम देख लें क्या इसके बाद आपकी टीम को, हम सीरियस नोट्स पे कह रहा हूं चीमा साहब, आपकी टीम को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए दोबारा, इसकी फंडिंग बंद कर देनी चाहिए। तार साहब आपको पता है कि रमीज राजा जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट PCB के हेड रहे हैं इमरान खान के दौर में, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की स्पोर्ट्स कमेटी के अंदर ये कहा था कि आज अगर भारत ICC को पैसे देने बंद करे तो पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हो जाएगी, क्योंकि वो जो पैसा भारत से जाता है ICC में जाता है, उस ICC से हम चलते हैं। तो मैं तो इस बात में बड़ा शोर मचा चुका हूँ कि ये तो इंडिया पाकिस्तान की PCB को स्पॉन्सर कर रहा है। तार साहब हम तो ये भी नहीं खेल सकते, कभी नजम सेठी, कभी ये पता नहीं जिया कौन आ जाते हैं, ये इतने अमीर लोग हैं, इनको क्या तार साहब शौक है क्रिकेट चलाने का? सिफारशी बच्चों को आगे भर्ती करना, वो पेप्सी वालों का इश्तेहार कोई उसमें से खा पी लेते होंगे, कोई इधर उधर टीके लगाते होंगे। चीमा साहब पाकिस्तानी तो बगैर लालच के कुछ नहीं करते। ये शेक हैंड, ये स्माइल नहीं देते बगैर लालच के, शेक हैंड करना तो बहुत दूर की बात है। वाह, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई ना कोई अट्रैक्शन तो है ना इस चीज के अंदर, जो सारे भाजपा सिफारिशें कराते हैं एक दूसरे के साथ। सिफारिशें नजम सेठी साहब की मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी थी, उन्होंने अपना जर्नलिज्म कैरियर सारा छोड़ के इस पे आए थे, कोई नॉन प्रॉफिट काम के लिए तो नहीं आए थे। अल्टीमेटली कोई चार्म तो होगा इसमें। लेकिन ये कि मैं हैरान, और सिफारिशें चलती, मुझे मैंने देखा कितना प्रेशर था इमरान खान साहब पे और दूसरे लोगों पे इसी की चेयरमैनशिप के लिए। लेकिन मेरा ख्याल आज के बाद इसको बंद कर देना चाहिए। ये नेशनल एम्बैरेसमेंट,
इट इज अ नेशनल एम्बैरेसमेंट। ना सिर्फ ये कि बहुत, और जब पता हो, लेके जाने वालों को पता होगा ये किस किस्म की टीम है। एक बच्चे तो मुझे लग रहा है गुल्ली डंडा खेलते पकड़ के लेकर गए, क्रिकेट तो उन्हें पता ही नहीं था खेलना किस तरह। पिछली दफा तो मैं गारंटी करता हूं बेचा इन्होंने मैच, क्योंकि यकलक रुक गए थे। आज भी जो अफगानिस्तान की टीम से 87 रन से हारे हैं। होता है ना कोई 1-2 रन से, 87 रन के हाथ से हारे, 87। इन बच्चों को चाहिए कि उधर पॉलिटिकल असाइलम ले लें भारत में, या बांग्लादेश चले जाए, वहां स्वेट शर्ट्स की जो फैक्ट्रियां उनमें लग जाए, जाके काम करें। इधर आने की क्या जरूरत? सही कह रहे थे सर, ये तो वापसी पे आने के लिए फ्लाइटें तो है नहीं, इनको साइकिलों के आएंगे या पैदल आएंगे। वैसे अच्छा तो है, इनको कहें यार पैदल निकलो, तो चलो पैदल चलो, लाहौर वाले पास से मुंह कर दो। तार साहब इसके लिए देखिए ये भी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो दुबई की हो गई है। तार साहब एक जरा इस पर भी कमेंट कर दें थोड़ा सा। तो वो शुक्र है कि भारत ने वीजे नहीं दिए, वरना पाकिस्तानी खिलाड़ी लोग देखने चले जाते तो उन्हें तो बिस्ती नहीं मार जाना है। तार साहब होते बिल्कुल ट्रू। मैं कहता हूँ, देखिए कहते ना, कहते अल्लाह ताला के हर काम में कोई बेहतरी होती है, तो शुक्र करन वीजा नहीं लंबे। लोगों ने सीटियां मार मार के सीटियां मार मार के बंदे शर्मिंदगी ना। इमेजिन करो यू आर सिटिंग इन, और पिछली दफा आपको पता है ना, आपके पठान भाइयों ने दुबई में आपको कुर्सियां मारी थी स्टेडियम। बिल्कुल सही है, सही आज वो नए लतीफे बनने थे, लोगों ने सीटियां मारनी थी, शर्मिंदगी से लोगों ने भागना था वहां से, इनको जगह नहीं मिली। इन्होंने कहना जी हम तो पाकिस्तानी नहीं है, हम तो इधर से ही, हम तो इधर मुंबई से आए। तो ये कहना उन्हें सीधे अपने वडेरे लब बनाए थे, हम तो अभी इधर अपनी प्रॉपर्टी देखने आए थे ग्रैंडफादर की। लेकिन चीमा साहब ज्यादती, आज मैं क्या करूं, इसका सख्त ज्यादती है आज। एक तो मैं पीआईए का सुबह सुबह सुना तो उसका अफसोस था, को काकड़ साहब ने आगे से कड़ाके निकाल दिए जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो और एक अभी खबर यहाँ पे थी, वो आपके सुनने वालों तक तो पहुंची नहीं होगी। यहाँ पे एक सिनेगाग के अंदर एक यहूदी को मर्डर कर दिया गया है, डिट्रॉइट। वो क्यों उतार साहब? ये इजराइल फलस्तीन इजराइल की वजह से। वो जो मैं आज सुबह खबर पढ़ रहा था एक जगह, चीमा साहब, आपकी जो इस वक्त हमास है, अलकायदा और आइसिस, ये लोन होते हैं ना, जो अकेला लोन वुल्फ, उनको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंस एजेंसियां उनको ट्रैक नहीं कर पाती, दे आर प्रमोटिंग इट। वो अपने सपोर्टर और सिंपथाइजर्स को कह रहे हैं कि आप इस तरह के अटैक करें, तो वो कर रहे हैं। एक अगले, इससे पहले एक वो 70 साल का बाबा था जिसने 6 साल का बच्चा मार दिया था अमेरिका में। आज ये दूसरा वाकया डिट्रॉइट में हो गया। ज्यादती है, और इसमें से निकलेगा कुछ भी नहीं। इसमें यकीन करें, इस वक्त 2 बिलियन के करीब मुसलमान हैं, उनकी सख्ती आई सारी दुनिया के अंदर। पहले इस्लामोफोबिया है, अब नफरतें मजीद बढ़ेंगी, और जो बेचारे बेदोश लोग फलस्तीन में मर रहे हैं वो एक लग जाती है। बच्चे उनमें देखिए, आज मैं हैरान था, 5000 मर चुके हैं, जिनमें आधे के करीब बच्चे। उनका क्या कसूर? लेकिन आज पूछना चाहिए हमास वालों ने, भाई तुमने क्यों शुरू किया था, तुमने इससे क्या गेन किया है या क्या गेन करोगे इससे? ज्यादती। बिल्कुल तार साहब, और ये तो जंग मिडिल ईस्ट से निकल के तो और मुल्कों में चली जाएगी, जो कि सारी बातें खतरनाक है, और ये हर तरफ बदअमनी फैलेगी, और ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जारी बात है ये उनका भी इम्तिहान है। नहीं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का तो कारोबार है ना ये। वो तो देखे जितना ज्यादा इस तरह की, मैंने आपको अगले दिन कहा था, मैंने कहा ये जो हमास ने जो किया, इससे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके हौसले बुलंद होंगे। और आज जो आप कह रहे हैं कि स्प्रेड होने का, आज पहली दफा 6 बैरी जहाज चाइना के जो है वो वेस्ट एशिया में आ गए। वो पहला उनका साथ कुवैत और अमान से होकर वो 6 के 6 आ गए। उनका डिस्ट्रॉयर है एक जो आ गया वहां, और फर्स्ट टाइम। और दूसरा जो कल आपने देखा होगा, फिलिपाइन और चाइना का जो कोलिजन हुआ है शिप्स का, और उसके बाद आज सारा वेस्टर्न मीडिया उसी को कर रहा था, बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन की उसके ऊपर ब्रीफिंग थी आज इन चीजों के ऊपर, कि फिलिपीन और चाइना और जो चाइना के 6 जहाज जो आ चुके हैं आसपास वहां पे, दिस इज सम सीरियस मैटर। मेरा मकसद सारा एक इस तरीके से किया जा रहा है कि इलेक्शन से पहले ही उसकी क्रेडिबिलिटी को खराब कर दिया उन्होंने खुद ही लोगों ने। ये ज्यादती, ये सख्त ज्यादती। अब इलेक्शन अगर उनको जितवा दिया तो अब एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? 4 पैसे बचा लें, बैंकरप्ट आप पहले चले, पैसे नहीं बचाने, कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर ले। लंदन में बच्चे आपके महंगाई के नीचे आए पड़े हैं, कई आपके ब्यूरोक्रेसी के लोग जो है उनके बच्चे बड़े परेशान हैं, ट्यूशन फीसें भी कई की ड्यू है, सर्दियां आने वाली हैं, जैकेटें लेनी है, कपड़े लेने हैं, तो इलेक्शन के पैसे बचा के उनको भेजें, क्या फर्क पड़ता है? इस कौम को तो पता चल चुका है कि अगला वज़ीर आज़म कौन है। ये तो खामखा एक्सरसाइज करनी, बल्कि मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त बड़े बड़े मुबस्सरीन ये बातें कर रहे हैं। मैं खुद ये जो भी मैंने 2-3 जो एनालिस्ट हैं उनके सुन के आ रहा हूँ, उनके दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, कि इलेक्शन का रिजल्ट पहले ही निकाल दिया। जहन साजी शुरू होगी तार साहब की, इस वक्त नवाज शरीफ नहीं पावर में आना है, मरियम नवाज नहीं मुल्क को चलाना है, तो इसका मतलब है तार साहब फिर पीटीआई के जो दिन है वो तो बुरे हैं। और एक तो ये चीज होगी, तो तार साहब जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है इलेक्शन डिलेड इज इलेक्शन डिनाइड, आपको क्या लगता है? सियासत कर रहे हैं, पता तो उनको सारा अंदर खाते है कि क्या होने वाला और क्या है। उस स्टेटमेंट पे बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पिछली हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, लगता है अगली हुकूमत में ऑपोजिशन लीडर ही आएंगे। हाउ डू यू सी दिस?
चीमा साहब, मैं देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इकट्ठा होना, उनको सिमिलैरिटीज उनकी देखे, मुफाद उनका एक हो जाएगा। बल्कि वो कुछ सेनेटर्स ने जो डिमांड कर रहे हैं सेनेट के इजलास की, वो भी इसीलिए करना चाह रहे हैं कि वहां पे बैठ के क्रिटिसाइज किया जाए, चीजें अपनी अपनी भुड़ास निकाली जाए। तो वो मैं देख रहा हूँ, बल्कि उनके रवाबत एक दूसरे के साथ शुरू हो चुके हैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई के। तो मैं फ्यूचर में देख रहा हूँ कि वो दोनों मिलकर कोशिश करेंगे टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये अलग बात है। देखें उनके रवाबत कितने स्ट्रांग हैं एस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ये सारा एक मैच होगा। लेकिन इसमें जाती तौर पर अगर देखा जाए जिस तरीके से सारा कुछ खेला जा रहा है, पाकिस्तान डजंट लुक लाइक विनिंग आउट ऑफ इट, जो एज अ स्टेट मैं जो समझता हूँ। क्योंकि इस वक्त तीन चीजें क्रूशल है पाकिस्तान के लिए: दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना, इकोनॉमी, तीसरी करप्शन। तो तीनों जो भी हम बातें कर रहे हैं, किसी ने भी आज तक कोई खुल के रोड मैप नहीं दिया। रोड मैप अभी तक एग्रीकल्चर के हवाले से सिर्फ दिया है तो आसिम मुनीर साहब ने दिया है, उसके हवाले से उन्होंने कुछ चले भी हैं, या माइनिंग के हवाले से। बाकी सियासी सेटअप में तो किसी के मुंह से भी नहीं आज तक निकला कि मैं कौन सी इंडस्ट्री लेकर आऊंगा, मैं बच्चों को आगे किस तरह लेकर जाऊंगा, हाउ वी विल एंटर इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी, जो कि इंफॉर्मेशन की सेंचुरी है। किसी के मुंह से अभी तक नहीं निकला। बल्कि एक और बात बताना चाहता हूँ, नवाज शरीफ साहब के बारे में एक सख्त जो आजकल कहा जा रहा है कि ही इज एन ओल्ड गाय, his leaders are old, his ideas are old, most of his सियासतदान जो है वो ट्विटर तक नहीं खुद करते, उन्होंने बच्चे आगे हायर किए हुए जो ट्वीट करते हैं। तो ये पुराने लोग नई कहते हैं ना, पुरानी शराब नई बोतल में किस तरह डाल के आगे ये दुनिया को सारा कुछ दिखाएंगे, करेंगे, आइडियाज किस तरह लेकर आएंगे, मेरी समझ से बाहर है। एक जो नया इन्होंने अगले दिन बात की है, जो इस पे बड़ा क्वेश्चन हो रहे हैं वेस्टर्न मीडिया में कि वी वांट बेटर रिलेशंस विद आवर नेबर्स, तो वो सियासी जलसों में बयान देने से थोड़ी हो जाएंगे। तो वो उस पर तो आपको काफी स्टेप्स लेने होंगे, काफी ज्यादा, क्योंकि खदशात हैं, इल्जामात हैं। आपके भाईजान ने जो ट्रेड मिनिस्टर भेजा था अपना हाई कमीशन ऑफ इंडिया में, वो तो $1 भी उसने ट्रेड नहीं किया। आप हमेशा एक कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे चले जाते हैं। इमरान खान साहब ने एक दफा अनाउंस किया था ट्रेड शुरू करेंगे, शाम को चेंज दिखाएं। लेकिन ये कि दो जो आपको क्रूशल मैं समझता हूं जिनके साथ आपको ट्रेड शुरू करना होगा, ये रिलेशनशिप बेहतर करने होंगे, भारत और अफगानिस्तान। इसके बगैर आप डू डोंट हैव एनी चॉइस, नो चॉइस। लेकिन तार साहब भारत तो बात ही नहीं करना चाहता। वो समझते हैं कि वो अगले दिन डॉक्टर जयशंकर ने कहा, उसने कहा कि जनाब जिस स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी डूब रही होती है उस पर तो कोई पैसा नहीं लगाता। तो हम भी देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में, या बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि इंटरनेशनल सिस्टम है, पाकिस्तान इज इररिलेवेंट, तो हम क्यों उधर एक दरवाजा नहीं सही कहा। नहीं चीमा साहब, मैं हमेशा ये कहता रहा, आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं। तो तार साहब फिर कैसे ओपनिंग की जाए? वो तो जाके दिल्ली एयरपोर्ट रह जाइए। नहीं देखिए, सबसे बड़ी जो मेरी नजर में मैं सुन रहा हूं जहां तक कि किसी ना किसी तरीके से डायलॉग शुरू होंगे, करेंगे। अच्छा, उसमें चीमा साहब एक और चीज होती है, कई दफा डायलॉग शुरू नहीं किए जाते, बैकडोर डिप्लोमेसी होती है। नॉन स्टेट फैक्टर जो एक्टर्स होते हैं वो डायलॉग शुरू करने की कोशिश करते हैं। और उसमें मैंने जिस तरह बताया, जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन या मेरी अपनी एक नाकिस राय है, उनको खदशात हैं, वो हमेशा टेररिज्म के बारे से स्टेट फंडेड टेररिज्म के इल्जाम लगाते हैं। उनको क्लैरिफाई करना होगा। आपके जिस तरह आपके एनएसए थे पहले, आपके उसी लेवल के लोग पहले भी, जनरल फैज हफीज साहब जो है डायलॉग करते रहे हैं मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में बैठ के, यूएई रोल प्ले करता रहा है। आप किसी ना किसी अपने जो आज भी यूएई की ह्यूज इन्वेस्टमेंट है कश्मीर के अंदर, यू कैन यूज द यूएई चैनल अगेन। मैटर ऑफ फैक्ट आप उनको कह सकते हैं कि हमारी बात कराएं, वी आर रेडी, हम टेबल पर बैठ के सारा प्रूव करना चाहते हैं कि वी आर नॉट बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। तो ये चीजें तो अल्टीमेटली किसी ना किसी को तो करना होगा, वरना यू डोंट हैव एनी अदर वे फॉरवर्ड। आप इसी तरह बैठे रहे, यू आर लूजिंग देयर। उन्होंने तो आज अपना गंज्ञान शुरू कर दिया उन्होंने। वो तो मेरा मकसद है अपना 3 उन्होंने अपने एयरफोर्स के पायलट जो है उनकी तस्वीरें भी शाया कर दी हैं, और वो $1 बिलियन लगा के वो तो जा रहे हैं चांद के ऊपर। बल्कि 2035 तक वो अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं भारत, 2040 में वो मून पे जाना चाहते हैं। आदित्य 1 उन्होंने सूरज की तरफ भेज दिया है उनको तो। और दूसरा मैंने आपको कल परसों बताया था कि गूगल अपना फोन वहां बनाना चाहता है, सेलफोन जो है भारत में। और इस तरह की कई चीजें जो मैं गिनवाऊं तो उनकी लिस्ट ही नहीं बनती। जरूरत आपकी है, उनकी जरूरत नहीं है। तो हमेशा ज़हन में रखनी बात। मतलब मैं आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि प्यासा कुएं के पास जाता है। पाकिस्तान को बीच में कुछ ऐसे ममालिक डालने चाहिए ताल्लुकात बेहतर करने में, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मुल्कों के लिए इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो कोई मायने नहीं रखते। किसी ने मीडिएट करा दिया, आज कनाडा इंडिया के मामलात खराब हैं तो अमेरिका बीच में बैठा है, बातें करवा रहा है, चीज़ें कर रहा है। पाकिस्तान को भी अपने अच्छे जो गुड ऑफिसेज हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तार साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन जारी बात है तार साहब, इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात ख़राब हो गए हैं, सारी दुनिया वहाँ मसरूफ़ है, हमारे भी इलेक्शन है, इंडिया के भी इलेक्शन है। तो ये अगले साल समवेयर इन जो है वो जून जुलाई अगस्त में बड़ी जल्दी कुछ हुआ शुरू इलेक्शंस के बाद इंडिया और पाकिस्तान में, तो तभी जाके चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। लेट्स सी। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान का ऑफर ऑफ पीस मतलब कि भारत को मतलब कि स्वीकार नहीं है। मतलब कि भाई पाकिस्तान कितनी बार भी मतलब कि भाई भारत को
पीस का ऑफर दे कि भाई हम मतलब कि अब पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो भाई अब भारत शांति नहीं चाहता भाई। साफ बात है, भारत अब शांति नहीं चाहता भाई। भारत तो अब एग्रेशन ही दिखाएगा भाई। अभी कहते रहे कि भाई भारत हमारे साथ ये कर रहा है, पूरी दुनिया को बताते रहे कि विक्टिम बन के पूरी दुनिया को बताते रहे, अमेरिका को बताते रहे, ठीक है, इवन रशिया को बताएं, चाइना को बताएं, या फिर भाई सब पूरे वेस्ट को बताएं, यूरोप को बताएं, किसी को भी बताएं, भारत नहीं रुकेगा भाई। भारत ने कह दिया कि भाई भारत तो अब एग्रेशन दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि भाई भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर जो स्टैंड बाय पे है ना, वो स्टैंड बाय पे ही रहेगा भाई, क्योंकि भाई पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, ठीक है भाई। सब पाकिस्तान कितने भी मतलब डिफेंस पैक्ट करता रहे, अब सऊदी अरेबिया के साथ भी करा, अब सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की का डिफेंस पैक्ट हो गया, इसे नाटो की तरह देखा जा रहा है, ठीक है भाई। सो लेकिन भाई जब मतलब कि पाकिस्तान की ठुकाई हो रही थी भारत के द्वारा, तब जब सऊदी अरेबिया की तरफ से तो एक बयान भी नहीं आया, सऊदी अरेबिया ने कुछ बोला भी नहीं, ये कौन सा डिफेंस पैक्ट है, ठीक है भाई। सो एक तरफ किसी की ठुकाई हो रही है और भाई दूसरा कोई आ नहीं रहा। फिर जब सऊदी अरेबिया की मतलब कि भाई ठुकाई कर रहा था ईरान और हुतीस, तब भी भाई पाकिस्तान ने मतलब कि एक फौजी तक नहीं भेजा, कुछ भी नहीं भेजा, कोई बयान भी नहीं आया, मतलब बयान वयान आया, मतलब बयानबाजी करी होगी पाकिस्तान ने, लेकिन भाई वो नहीं है, मतलब कि कोई फौजी मतलब कि मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह या फौजी सहायता नहीं भेजी भाई सब सऊदी अरेबिया को। तो भाई ये कौन सा मतलब कि अलायंस है, ये कौन सा, उससे पेपर ऑन पेपर ही मतलब कि अलायंस करना जानते हो कि मतलब कि भाई सब मतलब ग्राउंड लेवल पे बोट्स ऑन ग्राउंड लेवल पे उतार नहीं सकते भाई सब, उनकी औकात ही नहीं है भाई पाकिस्तान की भाई ये सब चीज़ें कर सके, कि भाई सब मतलब सोच रहे हैं कि भाई सब पाकिस्तान की जब ठुकाई होगी भारत के द्वारा, तो भाई ये सऊदी अरेबिया और ये क्या बोलते हैं तुर्की, टर्की बचाने आएंगे, पाकिस्तान को बचाने आएंगे, तो भाई तो भाई ऑपरेशन सिंदूर में बचा लेते, ऑपरेशन सिंदूर में अपने ट्रूप्स भेज देते और भाई सब इक्विपमेंट्स भी भेज देते थे भाई सब, ठीक है। मतलब कि भाई सब टर्की ने शायद इक्विपमेंट्स तो भेजा था, लेकिन भाई सब अपने फौजियों को भेज देते ना, मतलब कि एयरक्राफ्ट भी उतार देते, तो भाई पता चल जाता है तुम्हारे कितना तिलों में कितना तेल है, ठीक है भाई सब। तो भाई भारत को धमकाए तो जा ही नहीं सकता भाई सब, ठीक है भाई सब, कितने भी डिफेंस पैक्ट बना ले, ठीक है भाई सब। तो भाई मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, मतलब कि भाई पाकिस्तान जब तक मतलब कि आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा ना, तब तक भाई भारत मतलब कि भाई सब इनका गला दबाना नहीं छोड़ेगा भाई साहब। भारत ने साफ बोल दिया कि भाई भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सुरक्षा है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद भारत की प्रमुख चिंता रही है, ठीक है। इसलिए किसी भी वास्तविक शांति प्रक्रिया की शुरुआत केवल बयान से नहीं, बल्कि विश्वसनीय और स्थापित कार्रवाई से होगी। पाकिस्तान को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसकी ज़मीन या उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए ना हो। यही बिंदु है जो जिसे जिसे जहाँ यही बिंदु है जहाँ से विश्वास बहाली शुरू हो सकती है, ठीक है भाई साहब। हिंसा की जगह बातचीत, ठीक है भाई साहब, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई साहब, हिंसा की जगह बातचीत पाकिस्तान कह रहा है, ठीक है भाई साहब। 1972 का शिमला समझौता दोनों देशों को अपने मतभेद शांतिपूर्ण तरीकों और द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाने की दिशा देता है। इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात कही गई है। इसका अर्थ है कि अगर पाकिस्तान रिश्ते सुधारना चाहता है तो उसे यह संदेश देना होगा कि बंदूक नहीं, बातचीत रास्ता है। सीमा पर स्थायी शांति, ठीक है। किसी भी बातचीत का वातावरण तभी बन सकता है जब सीमा पर तनाव कम हो। इसलिए दोनों देशों के बीच सैन्य हॉटलाइन, सीमा स्तरीय संवाद, युद्ध विराम व्यवस्था और अचानक होने वाली सैन्य एस्केलेशन को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। 2015 के उफा समझौते में भी दोनों देशों ने आतंकवाद, सीमा संबंधी संपर्क और मानवीय मुद्दों पर कदम उठाने की बात कही थी। भारत और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कश्मीर का भावनात्मक राजनीति से आगे बढ़ना, ठीक है। कश्मीर दोनों देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दों में से एक है, लेकिन अगर हर बातचीत की शुरुआत और अंत केवल राजनीतिक बयानबाजी से होगा तो समाधान मुश्किल रहेगा। एक व्यवहारिक रास्ता यह हो सकता है कि भाई पहले आतंकवाद और सीमा तनाव जैसे तत्काल सुरक्षा मुद्दों पर प्रगति हो, फिर कठिन राजनीतिक मुद्दों पर शांतिपूर्ण और निरंतर बातचीत की जाएगी। व्यापार और लोगों के संपर्क को बढ़ाना, शांति केवल सरकारों के बीच नहीं होती, लोगों के बीच भी होती है। व्यापार, धार्मिक यात्राएं, मानवीय संपर्क, विद्यार्थियों और परिवारों के आवागमन जैसे क्षेत्रों में धीरे धीरे सुधार दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास बढ़ सकता है, ठीक है। वैसे दोनों देशों ने अतीत में धार्मिक यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए भी समझौते किए हैं, और एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपसी सम्मान। भारत और पाकिस्तान अगर वास्तव में रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो दोनों को एक दूसरे की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करना होगा। लेकिन भाई भारत तो भाई हर किसी का सम्मान करता है। भारत ने तो भाई जो हर वक्त मतलब पहल करी है कि भाई जो शांति हो, लेकिन पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो काम बिगाड़ती है सारा।
ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो मतलब भाई साहब क्या बोलते हैं, पाकिस्तान से हवाई यात्रा कर रहे थे, तो भाई पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान के एयरबेस से, मतलब कि जो एयर स्पेस से, तो भाई वहाँ पे पीएम मोदी गए थे ना भाई पाकिस्तान में भाई साहब, ठीक है। वैसे उनको क्रिटिसाइज, पीएम मोदी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है इस बात पे कि वो क्यों गए थे, लेकिन भाई वो गए रिश्ते सुधारने के लिए गए थे भाई साहब। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मतलब भाई बहुत सारे प्रयास करे थे, लेकिन भाई पाकिस्तान ने पीठ में खुरा छुरा घोंपा ही घोंपा है, ठीक है भाई साहब। इसलिए पाकिस्तान को मतलब वैसे उसी की भाषा में जवाब देने का भाई साहब वक्त अब आ चुका है। अब वो पाकिस्तान कितनी भी मिन्नतें करे, कुछ भी करे भाई साहब, कितनी भी हाथ पाँव जोड़े, लेकिन भाई इनकी बातों में नहीं आना, इनको आइसोलेट करके ही रहना है। खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते हैं। तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।